दिस इज व्हाट यू डू। तेरी सच्चाई बताओ दुनिया को, बताओ तेरी सच्चाई। जो इतने बैग तू लेके बैठी है उसकी एक एक की कहानी बताओ, कहां से आए हैं। अगर तेरे बंदे ने भी दिलाए होते ना वो बैग, तुम प्यार में हो, उस बंदे ने तुम्हें बैग दिलाए नहीं, तूने क्या करके वो पैसे कमाए हैं, क्या करके वो तू बैग लेकर आई है, मुझे पता है। बताओ एक एक कहानी तेरे को, बताओ दुनिया के आगे कितने में तूने कहां क्या किया है, कहां कहां तू गई है, बताओ हर एक चीज। कौन कौन सी स्टेट या कौन सी जगहों पे, हर एक एक चीज का प्रूफ है आज तक मेरे पास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय और बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं अराउंड द कंट्रोवर्सी ऑफ रोही राय एंड साहिल नारंग। दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स हैं और कई सालों से यूट्यूब और इंस्टाग्राम में अपना कंटेंट बना रहे हैं। और रिसेंटली साहिल ने रूही को एक्सपोज करते हुए ये बोला है कि हाउ शी अर्न्स मनी एंड लग्जरी बैग्स बाय गिविंग सर्विसेज टू रिच मैन। सो ये दोनों ईयर 2019 में लव स्कूल में मिले थे और आफ्टर दैट दोनों ने अपना फ्रेंडशिप कंटिन्यू किया। दोनों बाहर मिलते रहे और एक साथ बहुत सारे ट्रिप्स पर भी उस टाइम पर जाते थे और एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा करते थे। उनका ये फ्रेंडशिप 2-3 साल तक चला, फिर उसके बाद उनके बीच एक फ़ाइट हुई और उनका फ्रेंडशिप वही टूट गया। और उस टाइम पर भी दोनों ने इंटरनेट पर आके एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाई थी कि हाउ वन फ्रेंड इज़ टॉक्सिक एंड हाउ वन बिट्रेड अनदर। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने लाइफ में मूव ऑन कर गए। अब रूही अपने न्यू सिचुएशनशिप्स और रिलेशनशिप्स के अराउंड वीडियो बना रही थी और साहिल क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब कर रहा है तो वो मोस्टली अलग अलग फूड्स के अराउंड व्लॉग बनाता है। तो यहाँ पर साहिल पूरी तरह अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। उसका रूही से कोई भी कांटेक्ट नहीं है और ना ही अननेसेसरी रूही के खिलाफ कुछ ब्लॉग बनाता है। पर कुछ दिनों पहले रूही ने एक वीडियो डाला था जहां पर वो स्पेसिफिकली अपने किसी टॉक्सिक फ्रेंड के बारे में बोल रही थी जिसने उसके डेट को किस करने की कोशिश की। अभी रूही ने अपने वीडियो पर उस फ्रेंड का ना ही नाम मेंशन किया और ना ही जेंडर, पर जिस हिसाब से वो अपने दोस्त के बारे में बोल रही थी और उसके फिजिकल अपीयरेंस को एक्सप्लेन कर रही थी, उससे रूही और साहिल के पुराने फैंस को समझ आ गया है कि वो साहिल के बारे में ही बोल रही थी। बिकॉज वो जो टाइमलाइन दे रही थी उस टाइम भी वो मोस्टली साहिल के साथ ही ट्रिप्स पर जाती थी। और उसी वीडियो में रूही ने साहिल के सेक्सुअलिटी पर भी क्वेश्चन उठाया था जिसके बारे में साहिल ने कभी भी खुलकर अपने वीडियोस पर कुछ नहीं बोला। और इसी बात पर ट्रिगर होकर साहिल ने रूही के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाते हुए ऐसा बहुत सारी चीज़ें रिवील कर दिए जिससे रूही ने जितना भी थोड़ा बहुत रेपुटेशन कमाया था वो सब गंवा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल ने बोला है कि जो कुछ रूही बोल रही है वो एक्चुअल सच को तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट करके बोल रही है और मोस्टली झूठ बोल रही है। एंड बिकॉज रूही ने विदाउट परमिशन साहिल के सेक्सुअलिटी पर सवाल उठा दिया, दैट्स वाई अभी साहिल ने डिसाइड किया है कि अगर रूही ने ये सब कंटिन्यू किया तो वो रूही का सारा सच एक्सपोज कर देगा कि कैसे वो अमीर बंदे को फंसाती है और कैसे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन रिटर्न ऑफ लग्जरी बैग्स, ट्रिप्स, ड्रेसेस एंड ऑल। अभी यहाँ पर सब लोग साहिल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि साहिल वॉज ऑलरेडी मूव्ड ऑन एंड वॉज बिजी विथ हिज ओन लाइफ एंड स्टफ्स। बट रूही अननेसेसरी साहिल को पोक करके उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस पर इंटरनेट पर बातें करके साहिल को गुस्सा दिलाया है। तो अभी तो साहिल का रिएक्शन देना ऑब्वियस है ना। एंड बिकॉज आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे तो ऑफकोर्स आपके बहुत सारे सीक्रेट्स एक दूसरे को पता भी होगा। एंड दैट्स वाई साहिल डिसाइडेड दैट ही विल एक्सपोज हर कैरेक्टर विथ प्रूफ्स। और साहिल का वीडियोस देखकर लग रहा है कि हाउ कॉन्फिडेंट ही इज़ एंड फ्रस्ट्रेटेड अबाउट व्हाट ही इज़ सेइंग। और साहिल जो भी बोल रहा है वो ऑडियंस को सच भी लग रहा है क्योंकि रूही ने खुद बहुत सारी चीज़ें अपने वीडियोस पर टाइम टू टाइम एक्सेप्ट किया है कि हाउ शी वांट्स ए रिच बॉयफ्रेंड और हस्बैंड इन हर लाइफ। एंड आई नो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट हाउ शी वॉज सेइंग दैट इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक शी इज़ अ गोल्ड डिगर एंड शी कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। और साहिल के फैक्ट्स राइट्स भी लग रहे हैं क्योंकि अगर साहिल सच में रूही के डेट को किस करने का ट्राई करता तो रूही क्यों उस लड़के को उनके होटल रूम पर लाती और साहिल को उनके साथ पार्टी करने के लिए जिद करती। और उसी से पता चलता है कि रूही इज़ लाइंग। साहिल ने ये भी बोला है कि कैसे उसके कमरे में होते हुए भी दे वर डूइंग स्टफ्स इन द बाथरूम, जो कि बहुत ही पास था उनके कमरे से और उनके पूरा आवाज़ आ रही थी। आफ्टर लिटिल लाइक 10 minutes they are banging in the fucking bathroom। मेरे को सोना है। साहिल को आई मीन दिस थिंग्स आर सो एम्बेरसिंग। और उस टाइम के व्लॉग्स को अगर आप लोग जाकर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि उस टाइम पर ऑलरेडी रूही एक रिलेशनशिप में थी। और साहिल ने ये भी बोला है कि कितनी बार रूही ने साहिल को इनएप्रोप्रिएटली टच करने की भी कोशिश की थी। कितनी बार मैंने तेरे को रिजेक्ट किया है, कितनी बार तूने मेरे को इनअप्रोप्रिएट जगहों पे टच किया है फॉर एक्चुअली मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद मी। तेरे को याद नहीं होगा, मैं बताता हूँ, या तो तेरे को सब होगा तो प्रिटेंड कहीं तेरे को याद नहीं है। थ्राइस
3 बार। और अभी वो रिएक्शन वीडियो देते हुए साहिल के फैक्ट्स के ऊपर तो कुछ भी नहीं बोल रही, बल्कि पूरा टॉपिक डाइवर्ट कर रही है विक्टिम कार्ड प्ले करने में। वो सिंपैथी गेन करने का ट्राई कर रही है ये बोलकर कि कैसे साहिल उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है, उसको स्लट शेम कर रहा है और सारी ऑडियंस उसको सपोर्ट कर रही है। पर यहाँ एक बात रूही को पहले सोचनी चाहिए थी जब वो साहिल के सेक्सुअलिटी पर सवाल उठा रही थी, क्योंकि अभी भी इंडिया में लोगों के सेक्सुअल प्रेफरेंस को नॉर्मलाइज नहीं किया गया है। ये टॉपिक इंडिया में उतना ओपन नहीं है जितना बाहर की कंट्रीज़ में है। तो आपको किसी के भी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर विदाउट परमिशन बात नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली तब जब आप दोनों एक गुड टर्म्स में नहीं हो और वो बंदा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और अपना कंटेंट बनाता हो, एंड दैट कैन रियली अफेक्ट हिज पर्सनल लाइफ एंड करियर। सो आज के लिए बस इतना ही था। एज ए ऑडियंस आपको क्या लग रहा है, इसमें किसकी गलती है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।